हम जो है डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। डिजीज़ होता क्या है? तो डिजीज़ इज़ अ स्टेट ऑफ अनहेल्दी कंडीशन ऑफ द बॉडी in which one or more parts are affected and the body does not function properly normally। तो डिजीज़ क्या होता है? डिजीज़ जो है हमारे बॉडी के जो है हमारे शरीर के जो है अनहेल्दी कंडीशन को बताता है। हमारा शरीर अगर अनहेल्दी होगा तो जो हमारे फंक्शंस होंगे, हम जो डेली वर्क करते हैं वो प्रॉपरली वो रेगुलर कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर फिट नहीं है। अगर हमारा शरीर फिट नहीं है मतलब हमारा शरीर अनहेल्दी है। इसी चीज़ को हम बोलते हैं डिजीज़। और ये कैसे होता है? तो डिजीज़ कैन बी कैटेगराइज्ड इन टू पार्ट्स, कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। डिजीज़ बीमारी को जो है हम दो पार्ट में जो है डिवाइड करते हैं। एक होता है कम्युनिकेबल डिजीज़ और दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। अब हम बात करते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ की। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है? ऐसी बीमारियां, ऐसे डिजीज़ जो या तो इन्फेक्टेड फूड से या फिर एयर से या फिर डायरेक्ट किसी पर्सन के कांटेक्ट में आने से अगर होती है तो उसे हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़, संक्रामक बीमारी। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है? तो ऐसी बीमारियां जो किसी के छूने से या फिर कोई भी जो है कंटामिनेटेड फूड या वाटर लेने से अगर नहीं होती है तो उसे हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ये जो है संक्रामक बीमारी नहीं होती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ की। व्हाट इज़ कम्युनिकेबल डिजीज़? द डिजीज़ which can spread from one person to another through infected food, infected air, water or direct contact with infected person are known as communicable disease or infectious disease. So such diseases are spread by outside agents called germs. अब हम आपको इसका सबसे अच्छा एग्जांपल बताते हैं जो आपको समझ में आ जाएगा। तो वो आज के टाइम पे जो है आप सभी लोग देख रहे होंगे अपने घरों में कोरोना फैला हुआ है, कोरोना वायरस। कोरोना क्या है? कोविड-19। कोविड-19 को का मतलब हो गया कोरोना, VI वायरस, डी डिजीज़ और 19 का मतलब ये है कि ये 2019 में पहली बार डिस्कवर हुआ, पहली बार सामने आया। तो इसको हम बोलते हैं कोरोना, कोविड-19। अब देखिए ये वायरस के थ्रू जो है फैलता है। तो ये जो है हमारी कम्युनिकेबल डिजीज़ है। तो जो जर्म होते हैं वो बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकते हैं, फंगस हो सकते हैं। तो ये सारे जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। अब कुछ कम्युनिकेबल डिजीज़ जो कि मैं आपको बताऊंगा वो किस किस जर्म से जो है स्प्रेड होते हैं। तो बात करते हैं हम जर्म में बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के थ्रू जो है जो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उसमें आता है कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस जिसे हम टीबी भी कहते हैं, टाइफाइड। ये सारी बीमारियां जो है बैक्टीरिया के थ्रू फैलती हैं। फिर बात करते हैं हम वायरस। तो वायरस में जो है जैसे पोलियो होगा, कॉमन कोल्ड जो सर्दी जुकाम बुखार जिसको बोलते हैं, फ्लू, डेंगू, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये सारी बीमारियां जो है वायरस के थ्रू फैलती हैं। ये डिजीजेस वायरस के थ्रू स्प्रेड होती है। फिर बात करते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से क्या क्या होता है? तो डिसेंट्री जैसे कि लोग बोलते हैं पेचिस, पेट खराब हो गया। फिर बात करते हैं मलेरिया। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, मॉस्किटो से। तो ये जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है, ड्यू टू प्रोटोजोआ। और फंगस से क्या होता है? फूड पॉइजनिंग। लोग बोलते हैं कि हमको फूड पॉइजनिंग हो गया, खाना जो है जो फूड था वो जहर बन गया। तो ये फंगस के कारण होता है। फिर रिंग वार्म, देखते होंगे जो है कभी कभी ह्यूमन बॉडी पे जो है रिंग सर्कल टाइप का जो है कुछ धब्बे पड़ जाते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं रिंग वार्म। और ये जो है फंगस के थ्रू
स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं। अब हम बात करते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ स्प्रेड कैसे होती है। तो या तो कम्युनिकेबल डिजीज़ एक पर्सन के दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आने से होगी, या फिर कोई फूड है, वो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसको टच कर लिया है, या फिर वाटर है उसको जो टच कर लिया है, तो जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके जर्म्स उस फूड उस वाटर के थ्रू जो है एक हेल्दी पर्सन के अंदर चले जाते हैं और वहाँ से जो है वो क्या होता है, इन्फेक्टेड हो जाता है। या फिर किसी भी जो है पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से, तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से कैसे होता है, जैसे कि मान लो मुझे कॉमन कोल्ड है, मैंने स्नीज किया, छींक आ गई, तो जो हमारे स्नीजिंग के थ्रू जो जर्म्स हैं वो निकलेंगे, वो बाहर एयर में जो है फैल जाएंगे, स्प्रेड होंगे, और उस एयर को जो है अगर कोई हेल्दी पर्सन ऑब्जर्व करेगा तो क्या होगा, वो भी जो है अनहेल्दी हो जाएगा। तो ये जो है एयर के थ्रू स्प्रेड होती है। अब डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से कैसे होगा, तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से ऐसे होगा कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके जो है कपड़े उसकी बॉडी को हम टच कर लेंगे तो उसके जर्म्स हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये जो है डायरेक्ट जो है ट्रांसफ़र हो गए। ये बीमारियां जो है ये कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंतर्गत आती हैं। तो अब इनसे हम बचेंगे कैसे, कैसे इससे जो है हम अपने आप को प्रिवेंट करें, इसका प्रिवेंशन क्या है। प्रिवेंशन नंबर 1, हमें सबसे पहले तो जो है हेल्दी फूड लेना होगा, हेल्दी वाटर, इसको हमें जो है किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से बचा करके रखना होगा। अगर कोई इन्फेक्टेड है तो उसे उसके कांटेक्ट में आने से जो है दूर रखना होगा, बाहर रखना होगा। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से जो है हमें बचना होगा। आसपास जो है हमारे जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनके जो है जो भी क्लॉथ्स हैं उनको यूज करने से बचना होगा, उनके क्लॉथ्स का यूज हम ना करें। तो ये सारी प्रिवेंशंस हैं। जो हमारा फूड है, वाटर है, उसको हम ढक करके रखें, साफ जगह पे रखें। इसके बाद हम बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है, ऐसे डिजीज़ जो कि किसी के छूने से, किसी के टच करने से फैलती नहीं है। तो द डिजीज़ विच कैन नॉट बी स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, दैट इज कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। इस डिजीज़ को हम बोल सकते हैं कि ऐसे डिजीज़ जो किसी भी पर्सन के, सोसाइटी में किसी पर्सन के छूने से या टच करने से या कंटामिनेटेड वाटर लेने से, कंटामिनेटेड फूड लेने से नहीं फैलती। इन्हीं जो है डिजीज़ को हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। अब कुछ ना डिजीज़ है जिनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, वो क्यों होती है, उनका काज क्या है और उसके सोर्स क्या है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे टेबल में आपको दिखाता हूँ। नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस जो है विटामिन ए की जो है कमी से होता है, डिफिशियंसी से होता है। और इसका सोर्स क्या है, एग, फिश, कैरेट, पपाया, बेरी, ये विटामिन बी की जो है डिफिशियंसी से होता है। तो इसका जो सोर्स है वो पी है, मीट है, अनपॉलिश्ड राइस है। विटामिन सी की जो है कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। इसमें जो है हम लेमन ले सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं, टोमेटो ले सकते हैं। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। इसमें जो है हम मिल्क ले सकते हैं, एग ले सकते हैं, लीवर ले सकते हैं फिश का, या फिर सबसे अच्छा स्रोत सनलाइट है। फिर एनीमिया जो है जिसमें ब्लड की कमी हो जाती है, ये आयरन की कमी से होता है। इसके सोर्स मीट है, एप्पल है, रेजिन है। इसके अलावा हम बात करते हैं हाइजीन। हाइजीन क्यों जो है नेसेसरी है। हमारे आसपास जो भी गंदगी है, उन गंदगियों से जो है जर्म्स फैलते हैं, और वो जर्म्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं। उससे जो है हमारा शरीर, हमारा बॉडी अनहेल्दी हो जाता है।
तो अगर हम हाइजीन मेंटेन रखें, अपने आसपास साफ सफाई रखेंगे, क्लीन करेंगे अपने एनवायरनमेंट को, तो हमारा शरीर हेल्दी रहेगा और हमें कोई भी जो है डिजीज़ नहीं होगी। तो हाइजीन इसलिए जो है कंपलसरी है ताकि ह्यूमन बॉडी फिट रहे, मेंटेन रहे और अपने डेली वर्क को जो है रेगुलर प्रैक्टिस में रहे, करती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।